मेरे प्रिय छात्र, क्या आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं या 10th और 12th की एग्जाम दे दिए और आप सोच रहे हैं कि हमें नर्स बननी है, पैरामेडिकल की एग्जाम देनी है। आपको ये नहीं पता कि ये पैरामेडिकल होता क्या है, इसकी सिलेबस क्या है, ये पढ़ना क्या है और इसकी ये करने की फायदा क्या है और इसके बाद जॉब कहाँ लगेगी। विभिन्न बातों को लेकर आप परेशान हैं, तो इस वीडियो में सारी बातों का जवाब हम लेकर आए हैं, सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो जल्दी से सारे के सारे छात्र अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और जितना हो सके शेयर कर देंगे। तो आइए बिना देर किए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाने का करते हैं काम। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आपका ये कि सर ये बताइए कि पैरामेडिकल क्या है। मेरे प्रिय छात्र, पैरामेडिकल से आप नर्स बनते हो, यूं आप कह सकते हो कि जूनियर डॉक्टर बनते हो। क्योंकि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो सिर्फ डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता, साथ ही साथ नर्स उसकी इलाज करती है, नर्स उसके इलाज करते हैं और इनकी समान भागीदारी होती है और अच्छी खासी और मोटी सैलरी भी देखने के लिए मिलता है। यानी कि मेरे प्रिय छात्र, डॉक्टर के साथ आप रोगी का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ बेटा जी और भी चर्चाएं हम लोग करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपका ये कि सर पैरामेडिकल कोर्स कौन कौन कर सकता है। तो आइए मेरे प्रिय छात्र जानते हैं। सबसे पहली बात, यदि आप 10th में हैं, ध्यान से, यदि आप 10th में हैं तो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे आप, और यदि मेरे प्रिय छात्र आप 10th पास हैं फिर भी फॉर्म फिलअप करेंगे, और मेरे प्रिय छात्र यदि आप 12th में हैं तो भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, और यदि आप 12th पास हैं फिर भी फॉर्म को फिलअप करेंगे, और 12th के बाद यदि आप कोई अदर डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, फिर भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मेरे प्रिय छात्र, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए मैक्सिमम कोर्स जो होता है वो 12th लेवल पर, और वैसे छात्रों के लिए जिनका सब्जेक्ट बायोलॉजी है उनके लिए, समझे। बाकी शेष बहुत सारे विभिन्न कोर्सेस से सारे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आशा करते हैं ये डाउट तो क्लियर हो गई होगी। और अगला और सबसे बड़ा डाउट और एक रह गई, वो ये है कि सर पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो मैं बता दूं मेरे प्रिय छात्र, पैरामेडिकल में आपका ऑपरेशन थिएटर बहुत ही बड़ा मांग अभी वर्तमान समय में पूरा बिहार में नहीं पूरे भारतवर्ष में इस ऑपरेशन थिएटर का उम्दा कोर्स है ये आपका। दूसरा एक्सरे टेक्नीशियन, तीसरा जीएनएम। अब ये सुनकर आप मुस्कुरा गए होंगे क्योंकि जीएनएम बच्चों की पहली चाह होती है। एएनएम लैब टेक्नीशियन, और मैं एएनएम के बारे में बता दूं कि वर्तमान में बिहार में अच्छी और काफ़ी मोटी मेरे प्रिय छात्र वैकेंसी गवर्नमेंट निकल कर आई और बच्चे एग्जाम भी दिए और वो पास आउट ही हो गए, और आने वाले दिनों में और भी वैकेंसियां देखने के लिए मिलेगा। यानी कि एएनएम आज के दिनों में टॉप मोस्ट कोर्स में देखने के लिए मिलता है। लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फार्मेसी, विभिन्न कोर्सेज, इसके अलावा मेरे प्रिय छात्र डेंटल, इसके अलावा ड्रेसर और भी विभिन्न कोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है। आइए अब और आपकी डाउट रह गई है, उस पर करते हैं बात। वो क्या है सर? वो ये है कि सर पैरामेडिकल क्यों करें, इसको लेकर हम परेशान चल रहे हैं। तो मेरे प्रिय छात्र, पैरामेडिकल इसलिए करें आप, क्यों? क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जब प्रवेश परीक्षा दोगे, इसके बाद अच्छे अंक लाओगे, उसके बाद जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो सबसे कम खर्च में, बहुत न्यूनतम, यानी कि मेरे प्रिय छात्र कोई खर्च नहीं समझो लगेगी, और इसके बदले गवर्नमेंट यानी कि सरकार जैसे ही आपकी एडमिशन होगी वो आपको स्टिपेंड के रूप में पेमेंट वो खुद करती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मेस खर्च बिल्कुल फ्री, आपकी हॉस्टल बिल्कुल फ्री, उसके बाद पढ़ाई बिल्कुल फ्री, मतलब बिना पैसों की कोर्स कर सकते हो। और दूसरी बात मैंने कहा कि गवर्नमेंट खुद आपको पैसा देगी स्टिपेंड के रूप में, सैलरी के रूप में, और मैं बता दूं जल्दी रोजगार इस कोर्स करने के तुरंत बाद मिल जाती है। और मेरे प्रिय छात्र, इस कोर्स को चूंकि बच्चे अभी जागरूक नहीं हो पाए हैं, और यही कारण है कि पूरे बिहार में जितने भी छात्र इस फॉर्म को फिलअप करके इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं, लगभग सारे छात्रों का गवर्नमेंट मेरे प्रिय छात्र हॉस्पिटल में जॉब लग जाती है और अच्छी और मोटी सैलरी वो कमा कर आते हैं, है ना। और अगर मेरे प्रिय, इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में सम्मान भी आपको मिलती है, और तीसरा समाज सेवा आप करोगे, चौथा स्वास्थ्य केंद्र, वर्तमान में स्वास्थ्य केंद्र में इसकी मोटी वैकेंसी देखने के लिए मिल रहा है, और प्राइवेट भी। क्लियर है, सब जगह आप जा सकते हो। मतलब ये कोर्स करने के बाद आप बेरोजगार नहीं रहोगे, सिंपल सी बात है। अब आइए और भी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बातें रह जाती कि सर इसकी फॉर्म कब फिलअप होगी। तो मैं बता दूं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट
यानी कि कब से प्रारंभ होगी फॉर्म फिलअप होना, तो वो होगी मेरे प्रिय छात्र 19/3/2026, यानी कि 19 मार्च 2026, जो कि 19 निकल चुका है। यानी कि ये फॉर्म फिलअप होना प्रारंभ हो चुका है मेरे प्रिय छात्र। और ये फॉर्म कब तक फिलअप होगी, तो 21 तक फिलअप होगी। यानी कि आपके पास प्रॉपर लगभग 28 दिन का समय है। और मेरे प्रिय छात्र अभी आप नेक्स्ट मंथ तक फॉर्म फिलअप कर पाओगे, प्रॉपर समय है आपके पास। अब इसके बाद आप ये सोच रहे हो कि सर टारगेट क्या लेकर चले, कब तक एग्जाम होगी, तो उसकी भी डेट निकल गई है। उसकी भी डेट है मेरे प्रिय छात्र आपके पास कि इसकी जो एग्जाम होगी वो होगी 15 तारीख को। 15 मई को एडमिट कार्ड निकल कर आ जाएगी, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगी, कहाँ आपकी सेंटर गई या विभिन्न बातें। और जब ये एडमिट कार्ड 15 को आएगी, और ये खुद बोल दिया है कि हम एग्जाम ले लेंगे पैरा मेडिकल का, है ना, कब 24/5/2026, यानी कि 24 मई को एग्जाम होना है। और मेरे प्रिय छात्र ये मार्च आपकी जो है मेरे प्रिय, चूंकि चौथा महीना आ चुका है, हम लोग किसमें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अभी वर्तमान में हम लोग अप्रैल में है, अंतिम अप्रैल के लास्ट वीक चलने को है। यानी कि आपके पास पूरा का पूरा मई है ना। तो कुल मिला के देखें तो आपके पास 45 दिनों का समय, और 45 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और मोटी और महत्वपूर्ण बात ये कि सर सिलेबस क्या है, बच्चों को वही पता नहीं है। पढ़ना क्या है, छोड़नी क्या है, कैसे पढ़ने है, उसको जानने के लिए पहले ये तो जानोगे कि सिलेबस क्या है। तो आइए सिलेबस पर चर्चा करते हैं। ये तो आपकी टारगेट पता चल गई, 45 दिनों का समय है मोटा मोटी आपके पास, आपको लगातार मेहनत करनी है। क्लियर है। तो सिलेबस के पहले पैटर्न को जानते हैं। यदि मेरे प्रिय छात्र आप जो हैं, यदि मेरे प्रिय छात्र आप इंटर लेवल फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, 12th लेवल पर फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं, यदि आप 12th के अपेयरिंग छात्र हैं, या मेरे प्रिय छात्र आप 12th पास आउट छात्र हैं, आप जो फॉर्म फिलअप करने जाएंगे एएनएम, जीएनएम, ओटी, बाकी विभिन्न कोर्सेज का मैंने चर्चा किया, उसके लिए आपका जो परीक्षा का पैटर्न होना है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि सामान्य विज्ञान जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दिखेगी, वो कितने प्रश्न आएंगे, तो 25 प्रश्न आएगा, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का, यानी कि 25 पंचे 125 अंक टोटल आपको अर्जित करेंगे सिर्फ और सिर्फ विज्ञान से। अब बात करेंगे अगर गणित से, तो गणित से 15 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, 15 प्रश्न यानी कि 75 अंक। और हिंदी से मेरे प्रिय छात्र आपको 15 प्रश्न दिखेगी, यहाँ से भी 75 अंक आपको देखने के लिए मिलेगा। कितना, तो बोलेंगे सर 75 अंक। क्लियर है। और जब आगे जाएंगे हम लोग अंग्रेजी की बात करेंगे, यहाँ से भी 15 प्रश्न यानी कि 75 अंक दिखेगी। सामान्य ज्ञान यानी कि हम लोग अगर जीके की बात करें तो 20 यानी कि 100 अंक। अब मेरे प्रिय छात्र सबसे बड़ी बात कि सबसे ज्यादा वेटेज आपकी साइंस की है। क्योंकि आप साइंस के फील्ड में जा रहे हो, डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप नर्स बनने जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि आपके साइंस से ज्यादा प्रश्न रहेगी, वही कारण है 25 प्रश्न है। इसके बाद दूसरा जो वेटेज है वो सामान्य ज्ञान की है ना। लेकिन मेरा ये मानना है, हमेशा मैं छात्रों को कहता हूं कि अगर कम समय रहे तो आप हिंदी पर ध्यान दो, क्योंकि 15 प्रश्न है और ये सीमित प्रश्न देखने के लिए मिलता है। मैथ्स पर ध्यान दो, बाकी से सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दो भाई, ताकि आपको अच्छे कॉलेज मिल सके। ये मोटा मोटी एग्जाम पैटर्न है आपका मेरे प्रिय छात्र क्लास 12th की लेवल की। लेकिन अब एक छोटी और मोटी बात है, और क्या कि अगर बात करेंगे मेरे प्रिय छात्र कि निगेटिव भी है क्या, मतलब कि जो प्रश्न की संख्या आएगा वो तो हमने जाना कि कुल मिला के प्रश्नों की संख्या आना है कितना, 90। अरे कुल मिला के प्रश्नों की संख्या कितनी एग्जाम में दिखेगी, 90। और प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का, यानी कि 450 अंकों का एग्जाम तो होना, ये तो हम समझ गए सर, है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, ये भी हम समझ गए। और क्या इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। दूसरी बात और कि क्या ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा, बिल्कुल सही, आपको एमसीक्यू दिखेगा। क्या दिखेगा मेरे प्रिय छात्र, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि 4 ऑप्शन रहेगी, उनमें से किसी एक को चुनना है। ये भी तो आप जान रहे हो, ये भी क्लियर है आपका। समय कितना रहेगा भाई, तो समय मेरे प्रिय छात्र आपके पास रहेगा 2 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। ठीक है। तो मोटा मोटी सारे बात हम लोग को समझ गए। 90 प्रश्न रहना है, 90 प्रश्न हल करके आना है। क्यों, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। 90 प्रश्न ओएमआर मिलेगा, उसमें लगाना है, 4 ऑप्शन में से किसी एक को सही करना है। ठीक है। उसके बाद हमने ये बताया निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, हमने ये बताया कि 2 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। क्लियर है, ये हो गई, है ना। अब बारी है मेरे प्रिय छात्र मैट्रिक लेवल वाले के छात्रों के लिए, जो क्लास 10th पास हैं या मेरे प्रिय छात्र 10th अपेयरिंग है ना, मतलब इस बार वो एग्जाम देंगे। तो ये छात्रों के लिए ये कोर्स है, इस कोर्स का नाम है PMM, पैरामेडिकल मैट्रिक। इसका सिलेबस क्या है, बेसिकली दोनों का सिलेबस एक ही है,
थोड़ा सा चेंज होता है कि उसका क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेगा वो थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, बाकी इसका थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा, यानी कि लगभग सिमिलर है। अब बात करते हैं इसका, इसमें सिमिलरली गौर समझिएगा, इसमें भौतिकी से प्रश्न आएगा 20, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है भौतिकी यानी कि फिजिक्स से 20 प्रश्न दिखेगा, और उसी प्रकार से 5 अंक एक प्रश्न का यानी कि 100 अंक दिखेगा। और रसायन विज्ञान से 20 अंक आपको देखने के लिए मिलेगा, और गणित से मेरे प्रिय छात्र 10 अंक दिखेगी, जीव विज्ञान से मेरे प्रिय छात्र 10 अंक दिखेगी, हिंदी से 10 प्रश्न, और प्रश्नों की बात हम लोग कर रहे हैं ना, और मेरे प्रिय छात्र उसी प्रकार से अंग्रेजी से भी 10 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से भी 10 प्रश्न, यानी कि मेरे प्रिय छात्र सिलेबस सेम टू सेम है, बस थोड़ी सी अंकों की संख्या थोड़ा अधिक और थोड़ा कम। क्लियर है? लेवल 1 है, तैयारी हमें एक जैसे करनी है। क्लियर है? मेहनत लगातार करनी होगी, और सिंपल सी बात है, मैंने अभी भी चर्चा किया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक प्रश्न 5 अंकों का एमसीक्यू वाइज होगा, यानी कि ओएमआर में 4 ऑप्शन रहेगा कि एक को रंगाना है, वही पैटर्न है। क्लियर है? समझ गए? ये हो गया एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं कि मेरे प्रिय छात्र, ठीक है पैटर्न तो समझ गए, हम तैयारी जो करेंगे किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए, तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा मेरे प्रिय छात्र कि पूरे के पूरे बिहार में जो आपका कोर्स चॉइस होता है, जिसे आप सबसे पहला प्राथमिकता देते हो इंटर लेवल वाले, है ना, वो होता है जीएनएम, है ना। तो जीएनएम पर तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा एएनएम पर चर्चा कर ले हम लोग कि एएनएम में पूरे बिहार में कुल सीटों की संख्या की अगर चर्चा करें तो कुल सीटों की संख्या आप देख पा रहे होंगे 5070 सीट है, किसका? एएनएम का। और मेरे प्रिय छात्र ये जो हम डाटा बता रहे हैं ना, इस डाटा के अनुसार मेरे प्रिय छात्र ये कुल इतना जो कॉलेज आपको दिख रहा है, जैसे एएनएम स्कूल नवगछिया जो भागलपुर में है, या पालीगंज पटना में है, या ईस्ट चंपारण में है 2 कॉलेज, मधुबनी में 1 और पूर्णिया में 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 1 7 कॉलेज जो है मेरे प्रिय छात्र, 7 कॉलेज बिल्कुल न्यू देखने के लिए मिला है इस वर्ष। क्लियर सी बात है? तो इस वर्ष में इतने सारे न्यू कॉलेजेज आई हैं, कुछ संख्या सीटों की बढ़ी है एएनएम में, और कुल मिला के सीटों की संख्या 5070 सीट है। समझ गए? सिर्फ एएनएम में, इसके अलावा विभिन्न कोर्सेस और भी है। हाँ, आप जिसका इंतजार कर रहे थे सर जीएनएम में कुल सीटों की संख्या कितनी है, उसमें कितने कॉलेज की संख्या बढ़ी है, तो जीएनएम में कुल मिला के सीटों की संख्या बेटा जी आपका 1778 है। और इसमें अगर बात करें कितने कॉलेज की संख्या बढ़ी है, तो एक पहला ये मधुबनी में, मधुबनी सीतामढ़ी में, है ना, दूसरा मोतिहारी किशनगंज में, और तीसरा मेरे प्रिय छात्र ये पावापुरी नालंदा में, और चौथा है ना, और ये नवादा में। क्लियर है बेटा जी? इस प्रकार से इतने कॉलेज आपकी संख्या आपकी बढ़ी है। ठीक है, यही कारण है कि इस बार आपको 1778 सीट मिली है। इतना वैकेंट सीट है, इसके लिए आप फाइट करोगे, लड़ाई करोगे, कॉलेज एक सीट पक्का करोगे। क्लियर सी बात है? ये हो गई। अब मेरे प्रिय छात्र पढ़ना क्या क्या है सब्जेक्ट वाइज, बेटा जी इसे प्रॉपर कॉपी में लिख लो, और प्रॉपर एक एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है, अभी से 45 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे, चिंतित मत होइए। हाँ, तो पहली बात कि बेटा जी हम लोग जो मैथ का जो अध्ययन करते हैं ना, तो मैथ को हम लोग 2 प्रकार से देखते हैं। पहला मैथ जिसे हम लोग बोलने का क्या काम करते हैं भाई, तो पहला मैथ जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक, यानी कि अंक गणित। ठीक है, अंक गणित में चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज, दूसरा लाभ एवं हानि, तीसरा समय एवं कार्य, चौथा औसत, और 5वां आयु से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आ रही है, और मिक्सचर से, उसके बाद समय एवं दूरी से, रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात एवं समानुपात से, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि मेरे प्रिय छात्र चक्रवृद्धि ब्याज। ये हो गई सिलेबस हमारी अंक गणित की। ठीक है, मैथ में, और मैथ 2 भाग में पढ़ते हैं, एक अंक गणित और दूसरा मेरे प्रिय छात्र एडवांस मैथ से। और एडवांस मैथ जो आपको दिखेगी कुछ इस प्रकार से, ये रही एडवांस मैथ, जिसमें हम लोग को पढ़ना है संख्या प्रणाली यानी कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस, अलजेब्रा एंड मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। ये कुल चैप्टर आपके हैं मैथ्स के। बस इससे अधिक नहीं पढ़नी, सवाल यहीं से आ रहे हैं, और लेवल बिल्कुल 0 रहनी है मैथ्स की, ये ध्यान में रहे। चूंकि आप इंजीनियर बनने नहीं बल्कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, नर्स बनने जा रहे हो, तो वो आपसे साइंस वाले पेपर ठीक ठाक पूछेंगे, मैथ्स और बाकी से सब्जेक्ट की नहीं। तो इसकी लेवल बिल्कुल 0 रहनी है मेरे प्रिय छात्र, ध्यान रहे आपको। हम लोग लगातार क्लास किस प्रकार से ले रहे हैं, तैयारी कैसे करनी है, उस पर चर्चाएं होंगी, लेकिन इस पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं बेटा जी हम लोग कि जनरल नॉलेज जीके में क्या क्या पढ़नी है, समान ज्ञान का क्या सिलेबस रहना है हमारा। तो ध्यान रहे
कि सबसे बड़ी बात कि करंट अफेयर्स पर ध्यान देनी है हमें, ठीक है। और हिस्ट्री में हमें कौन कौन से टाइप को देखना है उसको ध्यान में रखनी है। तो कौन कौन से भाई टॉपिक को हमें हिस्ट्री में देखने का करना है काम, आइए दीजिए ध्यान। तो सबसे पहला वो है प्राचीन इतिहास, इसे तो निश्चित तौर पर अच्छे से पढ़नी है। बिहार का इतिहास अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि बिहार में आप नर्स बनने जा रहे हो। राष्ट्रीय चिन्ह पढ़नी है, जैन धर्म पढ़नी है, राष्ट्रीय खेल पढ़नी है। इतने टॉपिक जो है ये हॉट टॉपिक है, ठीक है, किसकी, हिस्ट्री की। उसके बाद अगर बात करें हम लोग पॉलिटी की, मेरे प्रिय छात्र ध्यान देंगे कि पॉलिटी में हम लोगों को देखनी है प्रथम पुरुष एवं महिला के बारे में चर्चा करनी है, प्रमुख नृत्य एवं उसके उत्सव और राष्ट्रपति के बारे में चर्चाएं करनी है। ये पॉलिटी से होगा, क्योंकि ये सारे जीके के टॉपिक्स है ना, यहाँ से सवाल आपके आएंगे। और भी है, जैसे अगर जियोग्राफी की बात करें बेटा जी, तो जियोग्राफी में आपको देखने के लिए मिलेगा भारत एवं विश्व, भौगोलिक क्षेत्र, संस्थान एवं उसके मुख्यालय एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान खूब पूछे जा रहे हैं, भारत का प्रमुख स्थल एवं महत्व बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसे लगातार और मेहनत तरीके से टॉपिक वाइज प्रश्नों को, टॉपिक वाइज चीजों को तैयार करनी है, पढ़नी है। कैसे, उस पर चर्चा तो करेंगे ही करेंगे। साइंस एवं टेक्नोलॉजी से भी प्रश्न आ रहा है, वैज्ञानिक यंत्र आ रहा है, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, भारत रत्न के रिगार्डिंग क्वेश्चन खूब पूछा गया, फिल्म जगत से पूछा गया है, स्पेस प्रोग्राम के बारे में चर्चाएं की गई है, पूछी गई है। और भी है जीके में अन्य टॉपिक है, जैसे महत्वपूर्ण दिन और कार्यक्रम के बारे में, सरकारी योजना, खेल, महत्वपूर्ण चीजें, भारतीय राज्य राजधानियां और मुद्रा के बारे में, प्रसिद्ध व्यक्ति, पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार और सम्मान, अवार्ड एवं ऑनर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। ये बेसिकली टॉपिक है, इसलिए आपको अधिक चैप्टर लग रहा होगा, आप सोच रहे हैं इतने चैप्टर है क्या, नहीं, छोटे छोटे टॉपिक हैं जो हॉट टॉपिक है, जहां से प्रश्न आ रहे हैं, वो जीके के मैंने टॉपिक बताया। अब बारी है हिंदी की, जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, सिंपल सी बात है। तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, सब तो ध्यान रहे। हिंदी को सुव्यवस्थित तरीके से इस प्रकार से सिलेबस तैयार किया है बेटा जी, बिल्कुल इधर उधर की चीजें नहीं पढ़नी, जो सिलेबस में है, जो हम बता रहे हैं, जो राज सर आपको समझाने पढ़ाने का काम कर रहे हैं, बस उतना ही पढ़ने का करना है काम। ध्यान से भाषा ज्ञान में, यानी कि ग्रामर वाले ऑप्शन में हमें संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम पढ़नी है, विशेषण, क्रिया, काल, वचन, लिंग और कारक, यहां से प्रश्न काफी अधिक देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है। अब ग्रामर के अगला पार्ट, यानी कि संधि देखनी होगी हमें, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्य शुद्धि और अशुद्धि शोधन, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है ये, जहां से प्रश्न आ रहे हैं, खूब पूछे जा रहे हैं, इसे निश्चित तौर पर क्लियर करना है बेटा जी, ठीक है। और एक बड़ी बात ध्यान रहे कि ये चीजें जो है पिछले, अगर देखा जाए क्वेश्चन बैंक को आप जब निहारोगे बेटा जी ना, तो ये चीजें 2010 से लेकर 15 तक 12th के बुक से खूब प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य से पूछा गया है, बीच में 2-3 साल नहीं पूछा, फिर से बेटा जी प्रश्न को पूछना कर दिया है प्रारंभ पिछले 2-3 वर्षों से। अर्थात ये टॉपिक आपके लिए अब तो और महत्वपूर्ण हो गई है। 12th के बुक से कुछ टॉपिक, सारे नहीं, वो राज सर आपको पढ़ाएंगे, चिंतित मत होइए, जो हिंदी के टीचर है आपके, है ना। आइएगा, ये हो गई हिंदी के सिलेबस, ठीक है। और उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं, इस पर भी ध्यान रखनी है हिंदी का, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एक एक दिन का टॉपिक है आपका, अनेकार्थी शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियां, गद्यांश, पद्यांश, ये सारी चीजें सबको देखनी है। अब बारी है मेरे प्रिय छात्र इंग्लिश की। इंग्लिश पर थोड़ा गहनता पूर्वक देखिएगा, समझिएगा कि हमें टेंस तो पढ़नी ही पढ़नी है, बिना टेंस के क्वेश्चन को आप हल नहीं करोगे बेटा जी, है ना। और प्रीपोजिशन, वॉइस, एडजेक्टिव, आर्टिकल, कंजक्शन और नरेशन, एडवर्ब, ये सारे टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। और ये तो हो गए ग्रामर के टॉपिक, और उसके अलावा जो सबसे अधिक वेटेज है वो है वोकेबलरी का, है ना। वोकेबलरी शब्द ज्ञान के बारे में, जैसे कि साइनोनिम्स पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द आपसे, है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, एक शब्द पूछी जाती है अनेक शब्दों के बदले, एंटोनिम्स पूछी जाती है, इडियम एंड फ्रेजेस पूछी जा रही है, ये सारे टॉपिक्स आपके, इससे अधिक प्रश्न पढ़नी मतलब नहीं है। बस जो कट टू कट सिलेबस जो हमने तैयार किया है बेटा जी, ये सिलेबस आपको कहीं नहीं दिखेगी, हमने बहुत मेहनत की है सिलेबस को तैयार करने में, इस सारे टॉपिक्स को क्लियर करने से बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहना, क्योंकि हम स्मार्ट गुरुकुल जो आपको सेवा प्रदान कर रहा है पिछले 8 वर्षों से लगभग हम लोग कर रहे हैं बेटा जी, इस वर्ष 8 वर्ष हम लोग की हो जाएगी, तो लगातार आप हम पर पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। क्लियर है। अब बारी है मेरे प्रिय छात्र इंग्लिश के कुछ अन्य टॉपिक की, जैसे रीडिंग स्किल, यानी कि गद्यांश से प्रश्न पूछ दी जा रही है, छोटा सा गद्यांश, उससे प्रश्न निकालनी है ना। और जो है कॉम्प्रिहेंशन से, और मिसलेनियन में देखेंगे एरर करेक्शन, कुछ गलतियां दी जाएगी, आपको ढूंढने बोलेगा कौन सी गलती है, ऐसा करके फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस फॉर्मेशन शब्द का आपका निर्माण करना है। ये तो हो गई बात खत्म, ठीक है। अब बारी है साइंस की।
क्योंकि साइंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चूंकि अभी आप ये तैयारी कर रहे हो प्रवेश परीक्षा की, एंट्रेंस एग्जाम की, उसके बाद जब आप सिलेक्शन ले लोगे, कॉलेज चले जाओगे, वहां भी आपको साइंस पढ़नी है। सर ये सारे साइंस बिल्कुल ये भी पढ़नी होगी आपको, तो ध्यान दीजिएगा। अब बारी है किसकी, साइंस में जो टॉपिक है आपकी फिजिक्स की, उसकी। फिजिक्स को दो भागों में पढ़ते हैं बेटा जी। पहला भाग है वो है भौतिकी, एक आधुनिक भौतिकी है बेटा जी, और एक सिंपल भौतिकी को देखते हैं, जिनमें से आपका आता है सिंपल भौतिकी में हम सब जानते हैं भौतिक राशि, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। और चौथा गुरुत्वाकर्षण। और पांचवा विद्युत चुंबकीय त्वरण। और छठा ऑप्टिक्स। और मेरे प्रिय छात्र हीट एंड टेम्परेचर। उसके बाद दोलन एवं तरंगे, नहीं, उसके बाद धारा, विद्युत। ये सारे 11th और 12th टॉपिक को एकदम सीधे सीधे टच करते हैं ये सारे के सारे, ठीक है। फिजिक्स साइंस वाला पोर्शन 11 12 को टच करती है, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको 9 और 8 की दिख जाए तो समझ में आती है, लेकिन बाकी शेष सारे के सारे आपको 11 और 12 को टच करेगी, ध्यान से। अब बारी है मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स में बेटा जी ये इतना कुछ आपको पढ़नी है, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, डॉपलर इफेक्ट के बारे में अध्ययन करनी है, वेव मोशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये मात्र 4 चैप्टर पढ़नी है। जो मैंने बताया बस ऑथेंटिक तरीके से उतना ही पढ़नी है, उतना सा ही आप लोग जैसा ध्यान देनी है। एनसीईआरटी को और पीवाईक्यू को हम चर्चा करेंगे बेटा जी, धैर्य रखिए ना थोड़ा सा, बस वीडियो के अंतिम चांस में तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा कि कैसे तैयारी करनी है। हाँ, तो अब बारी है बायोलॉजी की, फिजिक्स के बाद साइंस की, दूसरा पोर्शन बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपको जो अध्ययन करना है बेटा जी वो है परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मानव रक्त, प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र। यानी कि मेरे प्रिय छात्र सिंपल सी बात है, जितने भी बायो के सिस्टम वाले टॉपिक है, यानी कि तंत्र वाले टॉपिक है, यहाँ ये आपके फेवरेट रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे टॉपिक्स आपके 11 से टच करती है, और 11 से ही सारे के सारे प्रश्न आपको दिखेंगे। बायो में 11, कुछ 12 से, और एक आध दो प्रश्न बेटा जी 9 और 10 से दिखेगी आपको। क्लियर सी बात है, आशा करते हैं मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, है ना। और इसके बाद चर्चा करते हैं बेटा जी और भी अन्य टॉपिक की। इस सारे टॉपिक्स को आपको देखना होगा। जैसे अगर बात करें हम लोग जीवों की विविधता, एक ये चैप्टर हो जाएगी। अगला पादपों में जनन, इसके टॉपिक को मैंने नीचे लिखा है। उसके बाद अनुवांशिकी, फिर स्वास्थ्य एवं पोषण। ये सारे जो टॉपिक है अति महत्वपूर्ण है, हॉट टॉपिक है, ऑथेंटिक सिलेबस है, इससे बाहर प्रश्न कहीं नहीं पढ़ना, बस यही है बेटा जी, है ना। आगे अब बारी है साइंस के अंतिम टॉपिक की, मतलब केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हमें करनी है देखिए कुछ मूलभूत अवधारणा, जिसमें पदार्थ या विभिन्न चीजों के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। परमाणु संरचना, पदार्थ की अवस्था, रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना, है ना। थर्मोडायनामिक्स यानी कि उष्मागतिकी, साम्य अवस्था, उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ये सारी चीजों को हमें देखनी है बस। और इसके अलावा मेरे प्रिय छात्र अन्य टॉपिक को मैंने जरूर लिख कर रखा था, देखिए अन्य टॉपिक पर चर्चाएं रखनी है, बात करनी है हमें। जो अन्य टॉपिक में बता रहा हूं इसे आपको पढ़नी पड़ी है, समझे। क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछना प्रारंभ कर दिया, जैसे जैसे सिलेबस चेंजेस थोड़ी थोड़ी आई है हमने उसे भी इंक्लूड किया है बेटा जी ऑथेंटिक सिलेबस में, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। कार्बनिक रसायन में ये सारे टॉपिक्स को देखनी है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, है ना, हाइड्रोजन एस और पी ब्लॉक दोनों, और मेरे प्रिय इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सारी चीज देखनी है। उसके अलावा कार्बनिक रसायन में हम लोग बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखेंगे। इस प्रकार से ये सारी चीजें हमारी हो गई सिलेबस समाप्त। आशा करते हैं ये सिलेबस को आप समझ पाए होंगे। प्रॉपर तरीके से हमने बहुत मेहनत की है सिलेबस को तैयार करने में, इससे बाहर कुछ नहीं पूछी जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न आपका कि सर ये जो अंतिम के 45 दिन का समय है, इसमें तैयारी हम कैसे करें, ऐसा क्या करना पड़ेगी हमें तैयारी के लिए। तो तैयारी के लिए बेटा जी ध्यान रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखिएगा, जो प्रत्येक वर्ष ध्यान रखते हैं जो छात्र, वो निश्चित तौर पर सफल होते हैं। जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात हो जाती है वो ये मेरे प्रिय छात्र, ध्यान देने योग्य बात है, जब कॉपरेट कीजिएगा और चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला कि विज्ञान, चूंकि साइंस वाले पेपर से प्रश्नों की संख्या 25 आनी है, और चूंकि वो भविष्य में भी काम में आएगा जब आप सिलेक्शन ले लोगे उसके बाद ही, इसीलिए आप साइंस वाला पेपर जो 10th और 12th का जो विज्ञान विषय है उसे जरूर मजबूत करें आप। और साथ ही साथ बेटा जी 11 जो मैंने लिखने के लिए छोटा सा भूल गया था, ठीक है। आगे 10th 11th और 12th इसके साइंस वाला पोर्शन बिल्कुल एकदम मजबूत कर ही लीजिए बेटा जी आप। क्लियर है। आगे दूसरा कि प्रवेश परीक्षा के पुराने प्रश्न को निश्चित तौर पर हल करें। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर हल करें। हालांकि मेरे प्रिय छात्र आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट होती है उसकी संभावनाएं नगण्य है,
यानी कि इतनी कम है कि आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। मतलब सेम टू सेम प्रश्न आपको मुश्किल से 90 प्रश्न का एग्जाम होगा तो 7 से 8 दिखेगी, उससे अधिक नहीं दिखेगी। फिर सर क्यों पढ़ने बोल रहे हैं? इसलिए बोला जा रहा है बेटा जी कि जो सवाल यहाँ PYQ में सेम सवाल एग्जाम में रहेगी, थोड़ा डाटा चेंज रहेगा, इसलिए PYQ जब पढ़ कर जाएंगे तो सारे सवाल को हल कर पाएंगे। बेटा जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यदि हम आपसे पूछे कि बताओ 2 और 1 कितना होगा तो बोलेगा 3। यदि हम बदल के ये पूछ दे कि 2 और 4 कितना होगा, क्या आप 6 नहीं बता पाओगे? बस वही चीज है यहाँ PYQ का। समझ रहे मेरी बात को? तो PYQ पर कमांड रखना है, मतलब एक एक क्वेश्चन को विथ कॉन्सेप्ट समझनी और पढ़नी है। क्लियर है? और अगली और महत्वपूर्ण बारी कि बेटा जी समय हमारे पास कम है, इसीलिए समय सारणी बनाकर पढ़े। निश्चित तौर पर अगर समय सारणी आप नहीं मतलब फॉलो कर पा रहे हैं बेटा जी, तो आज बनाइए, इस समय सारणी को 2 दिन तक चलेगी ना जी, 2 दिन के बाद पुनः बना लेंगे। इस तरह लगातार 45 दिनों तक कीजिए। समझ रहे हैं? तो अपने आप को जब मेहनत कर पाओगे, पढ़ाई की ओर अग्रसर कर पाओगे और मेहनत कर पाओगे। क्लियर सी बात है। अगला और महत्वपूर्ण बात कि बेटा जी अब बारी है आर नहीं तो पार की, यानी कि आपको रोज 5 से 6 घंटा पढ़नी है। मोबाइल से दूर होनी है, रील्स से दूर होनी है, घर के कामों से दूर होनी है। घर में माता पिता को क्लियर हाथ उठाकर बोल देंगे हमसे कोई काम अब होने वाला नहीं है, अब मैं पढ़ने वाला हूँ। क्लियर सी बात है। ठीक है? मोबाइल को बेटा जी तुम बिल्कुल रील्स से दूर हो जाओ। मोबाइल फोन से इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, फेसबुक को डिलीट कर दो, हो सके तो व्हाट्सएप को सिर्फ रहने देना है आपको। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैं जुड़ने के लिए कहूंगा, जहां पर मैं आपको नोट्स या विभिन्न चीजें प्रोवाइड करूंगा। देखिए एक एक चीजें बताने वाला हूं मैं आगे। ये तो सारी बातें हो गई, लेकिन ये बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बच्चे को कुछ चीजें इसके बारे में पता है, कुछ हम बताकर आपको मोटिवेट कर दिए, इसी तरीके से आपको पढ़नी है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये रह जाती है कि सर हम पढ़े, PYQ तो समझ में आता है, चलो इसे हम प्रैक्टिस कर लेंगे, कहीं से बुक आ गई, इसके अलावा सर हम क्या पढ़े? क्योंकि हमें सिलेबस की बहुत अधिक जानकारी नहीं है और बहुत अच्छे शिक्षक हमारे गांव या समाज में या शहरों में नहीं दिख रहे हैं पैरामेडिकल के लिए। ऑनलाइन में भी सारे शिक्षक आपको परेशान हताश कर रहा है, कुछ से कुछ पढ़ा के निकल जा रहा है। बेटा जी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, सफलता हासिल करना चाहते हो, तो 2 ही चीजें अच्छी होनी चाहिए। पहला, अच्छा मार्गदर्शक होनी चाहिए। याद होगी आपको कि महाभारत में अर्जुन इसलिए जीत पाया था क्योंकि उसका मार्गदर्शक अच्छा था, भगवान श्री कृष्ण उसके साथ थे, तो मार्गदर्शक अच्छा होना चाहिए। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि आप करने क्या जा रहे हो उसके आपका नजर क्लियर रहनी चाहिए, यानी कि सिलेबस को प्रॉपर देखते हुए अंधा नहीं बनना। कोई टीचर पढ़ा भी रहा है तो आपको सिलेबस को प्रॉपर देखते हुए पढ़नी है, यानी कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहनी है, लगातार मेहनत करनी है। जैसा कि अर्जुन ने किया, अंततः वो जो है अपना युद्ध जीतने का काम करता है। आपको भी एक युद्ध के तरह से लेनी है और जीतनी है। क्लियर सी बात है बेटा जी, इतनी सारी बातें। हाँ तो सर आपने ये नहीं बताया कि कंटेंट क्या पढ़े, मतलब ऐसा क्या पढ़े ये अंतिम के 45 दिनों में। तो बेटा जी हमने आपके लिए बहुत मेहनत किया है, हमने आपके लिए इतना मेहनत किया है बेटा जी कि जितना मैंने आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले कि आप लोग एनसीईआरटी के बुक को पढ़ो, 10th के 11th के 12th के साइंस वाले पेपर को पढ़ो, मेहनत करो, खूब मैंने बोला, लेकिन अपने से आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए हमने क्या किया है बेटा जी, हमने आपके लिए कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, आप मेहनत कर सको, इसलिए हमने क्या किया है, एनसीईआरटी के प्रश्न जो क्लास 9th के 10th के 11th के 12th के जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको मैंने जोड़ा है, और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जोड़ा। और जोड़ने के उपरांत हमने इस 4200 प्रश्न को तैयार किया है और इसका नाम हमने रखा है बेटा जी, वो नाम है हमारा ई नोटबुक। क्या नाम रखा है हमने? तो नाम रखा है ई नोट बुक। ये बुक हम लोग बच्चे के लिए प्रिपेयर किए, तैयार किए, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिससे प्रश्न मेरे प्रिय छात्र कुछ संख्या में आपके एग्जाम में हुबहू दिखने के लिए मिलेगा और कुछ प्रश्न इससे संबंधित ही दिखेगी, इससे बाहर नहीं दिखेगी। कुल मिला के बात ये है, अगर ये वाले नोट्स पढ़ लिए बेटा जी तो आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, विथ कॉन्सेप्ट डेवलप करनी पड़ेगी, एक एक प्रश्न को समझकर पढ़नी पड़ेगी। सर वो कैसे होगा? यही कारण है बेटा जी, ये जो मैंने नोट्स दिया है, ये नोट्स के साथ साथ इसकी सॉल्यूशन, इसका समाधान भी हम लोग बच्चों के सामने कराने का काम कर रहे हैं। उसका यूट्यूब पर समय मेरे प्रिय छात्र क्या है वो मैं बता दूं आपको। यूट्यूब पर जो क्लासेस आपकी चल रही है, यूट्यूब जो बिल्कुल फ्री है मेरे प्रिय छात्र, फ्री क्लासेस जो हम लोग लेने का काम कर रहे हैं, वो टाइम क्या है समझिएगा, जिसमें ये ई नोटबुक जो अति महत्वपूर्ण बुक है, इसके कॉन्सेप्ट से बच्चे को अवगत करा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन बच्चे को दे रहे हैं कितने बजे भाई? तो ये समय है मेरे प्रिय छात्र 10 से 11 AM, 10 से 11 AM यानी कि सुबह में आपकी बायोलॉजी की क्लास ले रही है मैम, सॉल्यूशन कर रही है।
ठीक है। इसके तुरंत बाद यानी कि 12 से 1 आपकी जो है मेरे प्रिय छात्र इंग्लिश की क्लासेस हो रही हैं, लगातार इंग्लिश की क्लासेस कीजिए बेटा जी, है ना। इसके अलावा एक और क्लासेस आपकी चल रही है, मैं आपको बता दूं, वो क्लास जो है वो है मेरे प्रिय छात्र शाम को ठीक 6 बजे से लगातार आपकी क्लास चल रही है 9 बजे तक शाम को, यानी कि पीएम में। यहाँ पर बाकी शेष सब्जेक्ट बायो और इंग्लिश के अलावा जो भी सब्जेक्ट रह गया, शेष सभी सब्जेक्ट सभी अलग अलग टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ई नोटबुक जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। सर अब आप बोलेंगे सर ये ई नोटबुक कैसे मिलेगा हमें, ये नोट्स मुझे भी चाहिए, इतना अच्छा बुक दी है। तो बेटा जी ये बुक बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बुक है। और मेरे प्रिय छात्र ये बुक कहाँ मिलेगी आपको, नोट्स कहाँ मिलेगी, तो ये मिलेगी इस बैच के साथ बिल्कुल मुफ्त, इस बैच के साथ बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और ये बैच जो आप देख रहे हैं मेरे प्रिय 699 का नहीं, वर्तमान में इस बैच पर ऑफर चल रही है, एक आध सप्ताह आई थिंक और चलेगी। ये फी मात्र और मात्र 590 में ये बैच आपको मिलेगी। क्लियर सी बात है। इस बैच का नाम है नर्सिंग बैच, जो क्रैश कोर्स, ये अंतिम बैच है स्मार्ट गुरुकुल की। इस बैच में सारे शिक्षक आपको जो है ना शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग रोज लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लास तो दे ही रहे हैं, थ्योरी एवं एमसीक्यू की नोट्स की भी सुविधा है, अनुभवी शिक्षक क्लास ले रहे हैं, रोज टेस्ट और क्यूज भी चल रही है, सजेशन क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगी। क्लियर सी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी हम लोग चर्चा किए इस ई नोटबुक की, ये बुक उसके साथ बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में जाएगा, इसे आप जो है ना डाउनलोड करके जीरोक्स करा लीजिएगा, क्लियर है, या कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और मैंने टाइम आपको बता दिया, ये रहा, इस टाइम में आपकी क्लासेस होंगी। क्लियर सी बात है। अब सबसे बड़ी बात मेरे प्रिय छात्र कि यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो स्मार्ट गुरुकुल जिस चैनल पर अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा जी, इसे अभी कभी आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप मेरे प्रिय छात्र नर्स बनना चाहते हैं, जूनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, पहली बात। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात बेटा जी कि आप लोग को हम नोट्स जो फ्री नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो वो कहाँ करेंगे, डेली वाला, तो वो मेरे प्रिय छात्र आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। अब आपका मन होगा सर व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़े, तो मैं बता दूं मेरे प्रिय छात्र कि आप जहां वीडियो देख रहे हैं, जहां कमेंट चल रही है, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में निश्चित रूप से जुड़ जाएं, ताकि और भी विभिन्न जो आपके लिए हम बहुत सारी वीडियो जो तैयार करते हैं जो अति महत्वपूर्ण होता है वो मिलेगी, साथ ही साथ डेली पीडीएफ नोट्स आपको यहीं मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, क्लिक करके जरूर जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरे प्रिय छात्र इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपकी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करके जाइए। सारे के सारे छात्र जितने भी स्मार्ट गुरुकुल के छात्र हैं बेटा जी, लगातार मेहनत कीजिए और आप बिना कमेंट करके नहीं जाइएगा, अपना कमेंट करके जरूर जाइएगा कि कैसी तैयारी आपकी चल रही है, ठीक है। आप हमारे जितने भी स्मार्ट गुरुकुल के छात्र हैं हम सभी को सलाम करते हैं बेटा जी, चूंकि आपका एग्जाम है, लगातार मेहनत कर रहे हैं आप लोग। मैराथन को हम लोग पर्व की तरह मनाते हैं, संडे मैराथन चलती है। आपने रिकॉर्ड तोड़ प्यार दिया, मैराथन को इतने अच्छे से देखा है आपने, और इसी तरह जितने भी संडे वाला मैराथन होगा उसे बिल्कुल मिस नहीं करनी है, एकदम हैंड्स अप आपके लिए बेटा जी, है ना। निश्चित रूप से सिलेक्शन होगी, बस मेहनत करते रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए बेटा जी, और कमेंट जरूर करके जाइएगा कैसा तैयारी चल रहा है आपका। थैंक यू।